नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। हैदराबाद फार्मा सिटी आलूदगी से पाक होगी। बुनियादी सहूलतों की फराहमी के लिए मास्टर प्लान तैयार करें। गैर कारगर कंपनियों को दी गई अराजी वापस ली जाए। केटीआर का जायजा इजलास। ऑनलाइन तालीम अब लाइफलाइन बन चुकी है। गवर्नर का तासुर। ऑनलाइन तालीम के लिए महकमे तालीम के गाइडलाइंस जारी। तेलंगाना में कोरोना से मुतासिर शख्स दोबारा मुतासिर। अवाम एहतियात बरते। मंगल को 2579 केसेस दर्ज। डायरेक्टर हेल्थ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। और जादू मंत्र के जरिए इलाज की कोशिश पड़ी महंगी। जान भी गई और पैसा भी। जादूगर के खिलाफ मुकदमा दर्ज। सुर्खियां आपने देखिए, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर बल्दी नज़्म व नस्क केटी रामाराव ने कहा कि हैदराबाद फार्मा सिटी आलूदगी से पाक होगी। इस सिलसिले में एक आला सतही इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें रियासती चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार, फाइनेंस, बलदिया और सनत के सेक्रेटरीज और दूसरे मौजूद थे। इजलास में फार्मा सिटी को बुनियादी सहूलतों की फराहमी से मुताल्लिक सरमायाकारी करने वाली कंपनियों के रद्द अमल का जायजा लिया गया। केटीआर ने कहा कि बैनुल-अक़वामी सतह पर फार्मा सिटी को तरक्की दी जाएगी। इसके लिए मास्टर प्लान तैयार करना होगा। फार्मा सिटी को मुकम्मल आलूदगी से पाक होना चाहिए। इस मामले में बैनुल-अक़वामी सतह पर किए जाने वाले इक़दामात किए जाएं। केटीआर ने कहा कि फार्मा सिटी यूनिट में ज्यादातर लिक्विड डिस्चार्ज होता है। इसकी सफाई के लिए एसटीपी प्लांट कायम किए जाएं, तभी आलूदगी के खतरे को कम किया जा सकता है। केटीआर ने कहा कि फार्मा सिटी में काम करने वाले मुलाजमीन के लिए रिहायशी सहूलतें, तालीमी इदारों को कायम किया जाए। इजलास में मुकामी अफराद को रोजगार फराहम करने से मुताल्लिक भी तबादला ख्याल किया गया। उन्होंने कहा कि मुकामी नौजवानों को रोजगार फराहम करने के लिए तरबियती मराकज कायम किए जाएंगे। इसके लिए महकमे सनत और जिले इंतजामिया को मिलकर काम करना चाहिए। दूसरी तरफ वजीर सनत केटी रामाराव ने कहा कि इन कंपनियों को शोकाज नोटिस जारी करे जिन्होंने अराजी हासिल की है लेकिन काम अभी तक शुरू नहीं किया। महकमे सनत के ओहदेदारों के साथ महकमे की कारकर्दगी का जायजा लेने के लिए ओहदेदारों के साथ इजलास तलब किया गया। इजलास के दौरान केटीआर ने कहा कि कंपनी के क़याम के लिए अराजी हासिल करने वाले काम शुरू न करें, अगर तो फिर उन्हें शोकाज नोटिस जारी की जाए। तायुन करदा वक्त में काम शुरू न करने वाली कंपनियों से अराजी वापस ली जाए। वजीर मौसूफ ने कहा कि तमाम सनतों की तफसीलात एक जगह जमा करते हुए ब्लू बुक तैयार की जाए। केटी रामाराव ने रियासती फाइनेंस कॉरपोरेशन का भी जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने ESFC डिजिटल प्लेटफॉर्म का इफ्तिताह अंजाम दिया। केटीआर ने कहा कि रियासती फाइनेंस कॉरपोरेशन की खिदमात को मजीद तोसी देने के लिए इक़दामात किए जाएं। इसके लिए हुकूमत की तरफ से मुमकिना ताउन फराहम किया जाएगा। रियासती गवर्नर डॉक्टर तमिलसाई सुंदरराजन ने कहा कि ऑनलाइन तालीम अब जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वरंगल के ज़ेर एहतमाम ऑनलाइन तालीम चैलेंजेस और मौके के मौजू पर कौमी वेबिनार में इफ्तिताई खिताब करते हुए गवर्नर ने इस बात की निशानदही की कि गैर मुंसलिक को मरबूत करना, एक सबसे ज्यादा तक रसाई को यकीनी बनाना एक चैलेंज है। ऑनलाइन तालीम अगरचे हम इस वबाई दौर में भी टेक्नोलॉजी की बदौलत अपनी तालीम को जारी रखने के अहल हैं। डॉक्टर तमिलसाई ने असातिज़ा और वालिदैन से कहा कि वो बच्चों के जिस्मानी, जज्बाती, माशराती और नफ्सियाती पहलुओं की देखभाल करें। गवर्नर ने मजीद कहा कि चूंकि इदारे बंद होने की वजह से तलबा अपने दोस्त, कैंपस, खेल और दूसरी सरगर्मियों से महरूम हो चुके हैं, लिहाजा हमें उनके हौसले को बढ़ाने के लिए
उनकी ऑलराउंड बहबूद के लिए खुसूसी देखभाल करने की जरूरत है। गवर्नर ने कहा कि अप्रैल के शुरू में ही तेलंगाना रियासत के आला तालीम के महकमे की तरफ से ऑनलाइन क्लासेस शुरू करने में की जाने वाली इब्तदाई पेशरफ की तारीफ की। इस तरह यूजी और पीजी तलबा के लिए ऑनलाइन क्लासेस शुरू करने वाली पहली रियासत की हैसियत से उभर कर सामने आई है। गवर्नर ने तालीमी इदारों और माहिरीन तालीम को ताकीद की कि वो जिन लोगों को राब्ते और काबिल रस्सा मसाइल का सामना करना पड़ता है, उनके मफादात के मुख्तलिफ कोर्सेस के मुकम्मल ऑनलाइन और डिजिटल वसाइल तैयार करें। इस दौरान हुकूमत तेलंगाना ने रियासत में ऑनलाइन व फासिलाती तालीमी सरगर्मियां शुरू करने का ऐलान किया है, जिसके लिए मंगल को डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन ने तमाम स्कूल्स के लिए गाइडलाइंस जारी की हैं। डायरेक्टर ए सी देवासेना ने तमाम डिस्ट्रिक्ट एजुकेशनल ऑफिसर्स, रीजनल जॉइंट डायरेक्टर से कहा कि वो इन गाइडलाइंस की अमलावरी को यकीनी बनाएं। प्रज्ञाता गाइडलाइंस इसका नाम दिया गया है। तमाम सरकारी, इमदादी, खानगी, गैर इमदादी स्कूल्स पर लाजिम है कि वो इस पर अमल करें। ई लर्निंग के तहत किंडरगार्टन, नर्सरी, प्ले स्कूल, प्री स्कूल से लेकर पहली ता 12वीं जमात क्लास के रहनुमाना खतूत जारी किए गए। हर जुमरे के तहत हफ्ते में कितने दिन और कितने घंटे ई लर्निंग की जानी चाहिए, इसकी तफसीलात पेश की गई। स्टेट काउंसिल एजुकेशन, रिसर्च एंड ट्रेनिंग की जानिब से जारी करदा मुतबादिल तालीमी कैलेंडर पर अमल किया जाए। तमाम स्कूल्स के हेडमास्टर्स व टीचर्स 27 अगस्त से रुजू बकार हो जाए। ई लर्निंग मॉडल्स की तैयारी उन्हीं की जिम्मेदारी होगी। तलबा टी-सैट या दूरदर्शन चैनल्स के जरिए ई लर्निंग हासिल करते हैं। जिनके यहाँ स्मार्टफोन्स या इंटरनेट सहूलत नहीं है, उन्हें इस नए निज़म से रसाई हासिल होगी। स्कूल इंतजामिया, औलिया तलबा, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स के लिए खवायद वज़ी किए गए। ई लर्निंग का अमल 1 सितंबर से शुरू हो जाएगा। तालीमी साल 2020-21 के लिए 1 से 6ठी जमात तक तलबा को दाखिले देने की इजाजत दी गई। इसके लिए कोविड कवायद लाजमी होंगे। तेलंगाना में एक शख्स कोरोना वायरस से दोबारा मुतासिर हुआ है। हेल्थ डायरेक्टर श्रीनिवास ने कहा कि इससे परेशान होने की कोई बात नहीं है। दूसरी बार मुतासिर होने पर कोरोना वायरस का मामूली असर होता है। उनका कहना था कि रियासत में कोरोना वायरस काबू में है। उन्होंने बताया कि चीन में भी इस तरह एक शख्स दोबारा मुतासिर हुआ है। कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद एहतियात से रहें, सेहतमंद होने वाले भी मोहतात रहें। उन्होंने तशवीश का इजहार किया कि कोरोना वायरस वो कभी भी शिकार हो सकते हैं। अवाम से अपील की गई कि वो तमाम एहतियाती तदाबीर अख्तियार करें और महफूज रहें। रियासत तेलंगाना में कोविड के केसेस में फिर इजाफा हुआ है। आज सुबह रियासती वजारत सेहत व खानदानी बहबूद की तरफ से जारी किए गए आदाद शुमार के मुताबिक 2579 नए केसेस दर्ज किए गए। जुमला केसेस की तादाद 1,08,670 तक पहुंच गई है। 9 अमवात की भी तस्दीक की गई। जुमला अमवात 770 हो गई हैं। डिस्चार्ज मरीजों की तादाद 84,163 बताई गई। आज सुबह 1,752 मरीजों के डिस्चार्ज होने की तस्दीक की गई। एक्टिव केसेस 23,737 बताए गए। जिलेवारी सतह पर देखा जाए तो हैदराबाद में 295, करीमनगर में 116, मलकाजगिरी में 106, रंगारेड्डी में 186, पेदापल्ली में 85, सिद्दीपेट में 92, वरंगल अर्बन में 143, वरंगल रूरल 31, संगारेड्डी में 30, नलगुंडे में 129, महबूबनगर में 69, खम्मम में 161, जगतियाल में 98, मंचिरियाल में 104, निजामाबाद में 142 और नागर कर्नूल में 48 केसेस दर्ज हुए। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के फ्लोर लीडर भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि अगर केसीआर कर्ज लेना बंद नहीं करेंगे तो अवाम का जीना मुश्किल हो जाएगा। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत कॉरपोरेशन के तहत कर्ज ला रही है। 200% इजाफा कर्ज लेने के लिए खुसूसी ऑर्डिनेंस जारी किया गया। फाजिल बजट वाली रियासत मुकम्मल मखरूज हो चुकी है। अब तक 3,18,918 करोड़ रुपए का कर्ज लिया जा चुका है। हुकूमत इसे 6 लाख रुपए तक ले जाने का प्लान कर रही है। उन्होंने कहा कि इस कर्ज की अदायगी के बाद तनख्वाहों की अदायगी भी मुश्किल हो जाएगी। इसके लिए अवाम पर बोझ डाला जाएगा। हुकूमत मजीद कर्ज न ले, इसके लिए कांग्रेस पार्टी इस पर अवामी बहस शुरू करेगी। कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद के इलाज का खर्च बर्दाश्त नहीं कर सकते।
वो ये खर्च का बोझ किस तरह बर्दाश्त करेंगे। कोरोना को आरोग्य श्री में शामिल करते हुए गरीब आवाम की मदद की जाए। भट्टी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी मंगल से सरकारी हॉस्पिटल्स का दौरा करेगी और तिब्बी खिदमात का जायजा लेगी। वजीर ज़राअत निरंजन रेड्डी ने कहा कि अकामती स्कूल से तेलंगाना में तालीमी निज़ाम में तब्दीली आई है। संगारेड्डी चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से वनपर्ती में 100 गरीब ST/SC तालिबात में साइकिल तकसीम की गई। इस मौके पर रियासती वजीर ने कहा कि तालीम की तरफ रागिब करने के लिए एक बेहतरीन इक़दाम है। तालीम के मामले में लड़कियों को नजरअंदाज न किया जाए, सबके बराबर उन्हें आज़ादी मिलनी चाहिए। हॉस्टल में बारीक चावल और सरकारी स्कूल में बारीक चावल फराहमी से स्कूल के वक़ार में इजाफा हुआ है। KCR ने मुस्तकबिल को दरअसल बनाने के लिए एक बेहतरीन प्रोग्राम शुरू किया है। तालिबात को हेल्थ किट की फराहमी मुल्क में एक मिसाल है। हैदराबाद वाटर वर्क्स के वन टाइम सेटलमेंट स्कीम के तहत अवाम को पानी बकाया जात बिल अदा करने के लिए वाटर वर्क्स ने मोबाइल कलेक्शन गाड़ियां शुरू की हैं। वाटर वर्क्स के MD दाना किशोर ने गाड़ियों का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वन टाइम सेटलमेंट के तहत पानी के बिल्स की मुकम्मल बकाया जात अदायगी करने पर सूद मुकम्मल माफ किया जाएगा। यह स्कीम 15 सितंबर तक जारी रहेगी। उन्होंने अवाम से अपील की कि वो वाटर वर्क्स के साथ ताउन करें। वाटर वर्क्स ने अवाम को दफ्तर के चक्कर काटने के बजाय उनको उन्हीं के मुकाम पर बकाया जात की अदायगी की सहूलत फराहम की गई है। हर सेक्शन में एक मोबाइल कलेक्शन वैन को मुकर्रर किया गया। अवाम जब इस गाड़ी से रुजू होंगे तो उसी वक्त आपको बताया जाएगा कि आप वन टाइम सेटलमेंट स्कीम के हकदार हैं या नहीं, कितने फीसद सूद माफ हो सकता है, इसका खुलासा किया जाएगा। आप अपना बिल अदा करके रसीद हासिल कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि इन गाड़ियों के जरिए स्कीम की तशहीर भी अमल में लाई जाएगी। तेलंगाना के पहले चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर हक मालूमात राजा सदाराम अपनी मियाद की तकमील के बाद ओहदे से सुबुकदोश हो गए। हुकूमत ने हक मालूमात के तहत सितंबर 2017 को इस ओहदे पर उनकी तैनाती अमल में लाई थी। इससे पहले वो एक तवील अरसे तक रियासती मुकर्रना के सेक्रेटरी के ओहदे पर फायज थे। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने उनकी विदाई तकरीब में शिरकत की और उनकी खिदमात को खराज पेश किया। 2014 में तेलंगाना की तश्कील के 3 साल तक हक के मालूमात के कमिश्नरेट को कायम नहीं किया गया था। अवामी मुतालबे और अदलिया में इस खुसूस में दी गई अर्जियों को देखते हुए इसका क़याम अमल में लाया गया था। सुबुकदोश होने वाले चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ने बताया कि कमिश्नरेट सतह पर अपील दरखास्तों पर कार्रवाई की जाती है। 17,000 से ज्यादा अर्जियों के मिन जिमला 14,000 से ज्यादा अर्जियों की यकसुई की गई है। याकुतपुरे के बलदी डिवीजन तालाब चिंचलम, पत्थरगट्टी और मुगलपुरे के लिए कोविड टेस्ट की गश्ती वैन का इंतजाम किया गया है। रुकन असम्बली याकुतपुरा सैयद अहमद पाशा खादरी ने पीर को हो रहे मायनों का जायजा लिया था और मंगल को उन्होंने यहां पर जायजा लिया है। इस मौके पर अहमद पाशा खादरी ने अवाम से अपील की कि कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए टेस्ट कराना जरूरी है। इससे हम अपने अफराद खानदान को महफूज रह सकते हैं। उन्होंने अवाम से इस्तेफादे की अपील की। इस मौके पर मडीसी कॉरपोरेटर्स महमूद खादरी, नसरीन सुल्ताना और नुमाइंदा कॉरपोरेटर अबू राहिल भी मौजूद थे। मज़कूरा इलाके में अवाम में शऊर भी बेदार किया जा रहा है। चारशंबे को रिन बाजार डिवीजन के मुर्तुजानगर प्लेग्राउंड में कोविड टेस्ट वैन की सहूलत दस्तियाब रहेगी। सुबह 11 बजे से इसका आगाज होगा और 5 बजे तक मुआयने किए जाएंगे। अवाम से इस्तेफादे की अपील की गई है। याकुतपुरा असेंबली हल्के के 3 बल्दी डिवीजन मुगलपुरा, तालाब चिनीचलम और पत्थरगड्डी का कोविड-19 का टेस्टिंग सेंटर बस के जरिए रखा गया है। तालाब कट्टे पे नकीब मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट की नुमाइंदगी पर ये इंतजामात सरकारी तौर पे किए गए कि गरीब आवाम को फ्री टेस्टिंग की सहूलत मुहैया करे, उनकी बस्तियों में जाकर टेस्टां कराए और इसके लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मुसलसिल अपने अपने हल्के जात में इसका इंतजाम कर रही है। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने श्रीसेलम पावर प्लांट में पेश आए आतिशदगी वाक़े में फौत हुए DE श्रीनिवास गौड़ के अफराद खानदान से मुलाकात की और इज़हार ताज़ियत किया। इस मौके पर रुकन असम्बली ने मुतवफ़ी के अफराद खानदान को मुमकिन मदद का भी यकीन दिलाया। रुकन असम्बली मलकपेट के हमरा मुसरम्बाग की कॉरपोरेटर सुनारिटा रेड्डी, सईदाबाद की कॉरपोरेटर सोनालता और आय सदन के कॉरपोरेटर सुंदर रेड्डी भी मौजूद थे।
ہم یہاں پر سریندر ریڈی ہمارے یہاں کے لوکل کارپوریٹر اور سنریتا ریڈی مسرم باغ اور سورنلتا سعید آباد کارپوریٹر کے ساتھ ہم آ کے سرینواس گوڑ صاحب کے جو ڈی تھے جس کا دیہانت وہاں پر سری سیلم میں جنکو بلاسٹ کے اندر ہوا تھا، ان کے فادر ان لا سے اور ان کی فیملی سے ملاقات کرے. ایک اچھا آدمی ہمارے بیچ سے چلے گئے، کئی لوگ اس میں ہمارے بیچ سے چلے گئے، اور ہم یہ میسج دینے آئے کہ ہم سب ان کے ساتھ ہیں، اور گورنمنٹ سے جو بھی کام ہیں، جو بھی پروسیس ہے، یہ لوگ اپنے اپنے مون کے اندر یہ لوگ مصروف ہے، اور ان کے لیے جو بھی کارروائی ہے یہ ہمارے کارپوریٹرز اور ہم سب، ہماری پارٹی ہے، سب لوگ مل کر ارریسپیکٹو آف پارٹی، اتنا بڑا لاس ہے اور اتنا بڑا غم کا ماحول ہے یہاں پر. چھوٹے چھوٹے 2 بچے ہیں، ان کو ہم سب مل کر ان کے واسطے جو ہو سکتا ضرور کریں گے. صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ہدایت پر راجندر نگر حلقے کے مجلس انچارج مرزا رحمت بیگ نے گوشہ محل اسمبلی حلقے کے ہندی نگر، درگا ماتا ٹیمپل، دارالسلام چوراہا، سیوک نگر، درگاہ حضرت شاہ خاموش، آغا پورہ، چارخندل اور نامپلی علاقے کا تفصیلی پیدل دورہ کرتے ہوئے بلدی مسائل اور کاموں کا جائزہ لیا. اس موقع پر زونل کمشنر سنٹرل زون پروینیا اور ڈپٹی کمشنر ایبٹس کے علاوہ نمائندہ کارپوریٹر ظفر خان اور دوسرے بھی موجود تھے. رحمت بیگ نے مختلف کاموں کی جلد تکمیل پر بھی عہدیداروں کو توجہ دلائی. سنگاریڈی میں گریجویشن کورس میں آن لائن درخواستیں داخل کرنے کے لیے اعلامیہ جاری کر دیا گیا ہے، جس کی روح سے بی اے، بی کام، بی ایس سی اردو انگریزی میڈیم میں داخلوں کے لیے خواہش مند طلباء دوست ویب سائٹ پر 7 سپٹمبر تک اپنی درخواستیں آن لائن داخل کر سکتے ہیں. اس کے لیے انہیں 200 روپے بطور رجسٹریشن فیس ادا کرنی ہوگی. مذکورہ اعلامیہ تعلیمی سال 2020-21 کے لیے جاری کیا گیا. مزید تفصیلات کے لیے 9493125165 یا پھر دوست ویب سائٹ کو ڈاؤن لوڈ کر کے حاصل کی جا سکتی ہے. حیدرآباد سٹی پولیس کی طرف سے کووڈ متاثرین کے لیے پلازما کا عطیہ دیا جا رہا ہے. لاک ڈاؤن سے لے کر ان لاک مرحلہ آنے تک حیدرآباد سٹی پولیس مسلسل عوام کی خدمت میں شب و روز مصروف رہی. اس دوران کئی پولیس ملازمین کورونا سے متاثر بھی ہوئے اور بعض اس دنیا سے چل بسے، لیکن پولیس ملازمین جو کورونا سے متاثر ہوئے تھے انہوں نے صحتیابی کے بعد اپنی سماجی ذمہ داری کو پورا کرتے ہوئے کووڈ سے متاثرہ دوسرے مریضوں کو پلازما کا عطیہ دیا. کمشنر پولیس کے ساتھ ساتھ عوام کی طرف سے بھی ان پولیس ملازمین کی ستائش کی جا رہی ہے. علاج کے لیے جادوگر پر حد سے زیادہ بھروسے نے ایک شخص کی جان بھی لے لی اور ان کے پیسے بھی چلے گئے. تفصیلات کے مطابق بھونگیری کا ساکن 22 سالہ لاری حمال مہیش گزشتہ کچھ عرصے سے بیمار تھا. مختلف دواخانوں میں وہ علاج بھی کروا چکا تھا، لیکن رشتہ داروں کے مشورے پر وہ ونپرتی میں رہنے والے جادوگر سری ہری سے رجوع ہوا. متوفی مہیش کی اہلیہ نے بتایا کہ سری ہری نے علاج کے لیے 20,000 روپے طلب کیے. 10,000 روپے پیشگی دیے گئے. سری ہری نے مہیش کے گھر کے پاس کچھ منتر پڑھے اور وہاں پر جادو میں استعمال ہونے والی اشیاء کو بھی ڈالا، لیکن پیر کی رات مہیش چل بسا. مہیش کی اہلیہ نے مہیش کی موت کے لیے سری ہری کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے. پولیس نے کیس درج کیا ہے اور مزید تحقیقات جاری ہیں. چار مینار کے دامن میں واقع تاریخی ورثے کی حامل عمارت سردار محل دن بدن اپنی خوبصورتی کے ساتھ ساتھ تباہی کے راستے پر بڑھ رہی ہے. حالانکہ سردار محل سے کئی بلدی شعبہ جات کو بنڈلا گوڑے کے دفتر منتقل کیا گیا، لیکن اب بھی کئی شعبہ جات سردار محل سے کام کر رہے ہیں. لیکن سردار محل کی اب جو حالت ہو چکی ہے اس پر پیش ہے ہمارے نمائندے کاشف علی خان کی یہ رپورٹ. چار مینار کے دامن میں یورپی طرز تعمیر کی تاریخی عمارت سردار محل اب بستر مرگ پر پہنچ چکی ہے. چھٹے نظام نواب میر محبوب علی خان نے اپنی بیگم سردار بیگم کے لیے اسے 1900 میں تعمیر کیا تھا. اس عمارت کی نقاشی، حوض، فوارے دیدہ زیب تھے، لیکن سردار بیگم کو یہ محل پسند نہیں آیا، اس لیے کسی بھی شاہی خاندان کے رکن نے اس میں رہائش اختیار نہیں کی. البتہ سلطنت آصفیہ میں اس کی برابر نگہداشت ہوتی رہی. سقوط حیدرآباد اور ریاست کے ہندوستان میں انضمام کے بعد حکومت نے اسے اپنی ملکیت قرار دیا. متحدہ آندھرا پردیش میں حکومت اس محل کو سرکاری اغراض کے لیے استعمال کرنے لگی.
1965 में इसे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हैदराबाद के हवाले किया गया, जहां इसके दफातर काम कर रहे हैं। बाद में यह ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के नाम से खिदमात अंजाम दे रहा है। सखाफती विरसे की हामिल ये 120 साला इमारत गो के बलदी कॉरपोरेशन के इस्तेमाल में है, लेकिन कॉरपोरेशन ने इस इमारत को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया है। ना तो इसकी मरम्मत की जाती है और ना ही इसकी निगहदाश्त। जीएचएमसी ने शहरियों की बेशतर खिदमात के लिए हर असेंबली हल्के के लिए अलहदा जोनल दफातर कायम करने का फैसला किया। इस सिलसिले में चार मीनार जोन के लिए बंडलागोड़ा नरकी बाग में एक 5 मंजिला इमारत तामीर की गई और सरदार महल से जीएचएमसी के तमाम शोबेजात को उस नई इमारत में मुंतकिल करने का ऐलान किया गया, लेकिन सिर्फ जोनल कमिश्नर का दफ्तर ही मुंतकिल किया गया, जबकि दूसरे शोबेजात अब भी सरदार महल से काम कर रहे हैं। चंद साल पहले इस इमारत को म्यूजियम में तब्दील करने या इसे कॉरपोरेट होटल ग्रुप को लीज पर देने की तजवीज थी, लेकिन यह तजवीज आगे न बढ़ सकी। इस इमारत की अदम निगहदाश्त और अदम मरम्मत के बायस ये इमारत किसी भी वक्त मुनहदम हो सकती है। इसकी बालकनी के एक हिस्से का प्लास्टर गिर चुका है। हालिया बारिश के दौरान इस इमारत के मुख्तलिफ हिस्से मुतासिर हुए हैं। जीएचएमसी के रिकॉर्ड सेक्शन की हालत इस कदर खराब है कि फाइलों को बारिश के पानी से बचाने के लिए बलदी अमला इसे पॉलिथीन की चादर से ढांक रहा है। इसके बावजूद नमी व गर्द के सबब कई फाइल्स तबाह हो चुकी हैं। इस खस्ताहाल बना दी गई इमारत में बर्थ एंड डेथ, इंजीनियरिंग, टैक्स, वोटर आईडी, कॉन्ट्रैक्टर्स, स्ट्रीट लाइट्स और दूसरे शोबे काम कर रहे हैं। इमारत की पहली मंजिल की छत जगह जगह से टपक रही है। 24 सीढ़ियां भीग कर नाकाबिले इस्तेमाल हो चुकी हैं। पानी के सबब कई दीवारें खराब हैं। इमारत के हौज कचरेदान बन चुके हैं। फव्वारे नाकाम हो चुके हैं। इमारत की नाटें गल चुकी हैं। इस इमारत में मुख्तलिफ बलदी कामों के लिए हर दिन सैकड़ों अफराद रुजू होते हैं। एक तरफ अमला मजबूरी के आलम में काम कर रहा है तो दूसरी तरफ अपनी जरूरत की खातिर अवाम यहां रुजू होते हैं। जीएचएमसी के कामों की कुंजी हरकियाती कहलाने वाले वजीर बल्दी नज़्म-ओ-नस्क केटी रामाराव के पास है, जिन्होंने जीएचएमसी से जोड़ दी गई कई नवाही बलदियात के लिए नई पुख्ता इमारतें तामीर करवाई, लेकिन तारीखी चार मीनार के दामन में वाक़े हेरिटेज दर्जे के हामिल सरदार महल को शायद वो भूल चुके हैं। बालापुर पुलिस ने एक सारे जोड़े को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि दिलीप कुमार और उसकी बीवी मोनिका, जो कि घरों में काम करती है, गाड़ी के सरखे में मुलविस थे। पुलिस ने शिकायत मिलने पर तहकीकात करते हुए इस जोड़े को गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से एक इनोवा गाड़ी और 2 मसरूखा मोबाइल फोन और एक बाइक भी जब्त की है। मसरूखा अशिया की कीमत 6,50,000 रुपए बताई गई है। टप्पा चबूतरा यूसुफनगर में आवारा कुत्तों के हमले में 2 कमसीन बच्चे जख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक बच्चे घर के पास खेल रहे थे कि आवारा कुत्तों ने उन पर हमला कर दिया। मुकामी अवाम ने बताया कि आवारा कुत्तों की कसरत से मुताल्लिक बलदी हुक्काम को तवज्जो दिलाई गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। आवारा कुत्तों की कसरत से अवाम बिलखुसूस कमसीन बच्चों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। चंदानगर के इलाके में खातून ने अपार्टमेंट में दाखिल होने से रोकने पर चौकीदार पर ही हमला कर दिया। बताया गया कि खातून चौकीदार को नजरअंदाज करते हुए अंदर दाखिल हो रही थी, लेकिन अचानक चौकीदार ने उसे रुकने को कहा। इस पर खातून बरहम हो गई और उसने कहा कि मुझे रोकने वाले तुम कौन होते हो। यह कहकर उसने चौकीदार की चप्पल से पिटाई शुरू कर दी। चौकीदार की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज किया है। चौकीदार का यह कहना था कि खातून ने उस पर हमला किया। उसने ये भी बताया कि फ्लैट की मालिका ने कहा था कि अगर छोटी मैडम आए तो उन्हें अंदर जाने मत देना, और जब उसने रोका तो उस पर हमला किया गया। अभी तक बड़े मैडम कौन हैं इसका पता नहीं चल पाया है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। हैदराबाद फार्मा सिटी आलूदगी से पाक होगी। बुनियादी सहूलतों की फराहमी के लिए मास्टर प्लान तैयार करें। गैर कारगर कंपनियों को दी गई अराजी वापस ली जाए। केटीआर का जायजा इजलास।
آن لائن تعلیم اب لائف لائن بن چکی ہے، گورنر کا تاثر۔ آن لائن تعلیم کے لیے محکمہ تعلیم کے گائیڈ لائنز جاری۔ تلنگانہ میں کورونا سے متاثر شخص دوبارہ متاثر، عوام احتیاط برتیں۔ منگل کو 2579 کیسز درج، ڈائریکٹر ہیلتھ کی پریس کانفرنس۔ اور جادو منتر کے ذریعے علاج کی کوشش پڑی مہنگی، جان بھی گئی اور پیسہ بھی، جادوگر کے خلاف مقدمہ درج۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔